इस अनजान आइलैंड पर एक पालतू गधा अपने घोंचू मालिक के साथ कपड़े निचोड़ रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें एक वेल के रोने की आवाज सुनाई देती है जो विशाल जंजीरों से बंधी हुई होती है। गधे ने मालिक को समझाया कि विशाल वेल ने सैकड़ों जहाजों को निगल लिया होगा और बड़ी संख्या में जहाजों को पचा नहीं पाई होगी, जिससे कि मछली एक टापू में बदल गई होगी। तभी मछली की आंखों से उन्हें एक आंसू की बूंद गिरते दिखाई देती है। वास्तव में वो खुद को आजाद कराने की गुहार लगा रही होती है, लेकिन छोटे गधे को पता नहीं था कि उसे कैसे आजाद कराया जाए। तभी उसके मालिक को अचानक छींक आ जाती है और इससे उस घोंचू का दिमाग काम कर जाता है। वो तुरंत ही अपने जादुई गधे पर सवार हो जाता है और उड़ते हुए उस विशाल वेल की नाक के अंदर चला जाता है। जादुई गधा अपने पंखों को विशाल वेल की नाक को खरोंचने के लिए उपयोग करता है। उस विशाल वेल को असहनीय रूप से खुजली होने लग जाती है, जिस वजह से वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है। अंत में वो मछली काफी जोर से छींकने वाली होती है, जिसे देख वे दोनों तेजी से बाहर आने लग जाते हैं। तभी अचानक वो वेल जोर से छींक खाती है और उन दोनों को तेजी से बाहर फेंक देती है। जैसे ही जंजीरें नीचे गिर जाती है, विशाल वेल आजाद हो जाती है और अपने मुंह से सैकड़ों जहाज बाहर निकाल देती है। जैक और यह लड़की जगरनॉट को पकड़कर जमीन के अंदर आधा फंसा देती है, क्योंकि उसके पास चीजों के आर पार जाने की अनोखी पावर होती है। तभी वो दीवार को पार करके वहां से चली जाती है, लेकिन जगरनॉट काफी शक्तिशाली होता है, जो फ्लोर को तोड़कर बाहर निकल आता है और दीवारों को तोड़ते हुए लड़की का पीछा करने लग जाता है। तभी वो लड़की एक दीवार के पीछे छिप जाती है और जगरनॉट उसे तोड़कर आगे निकल जाता है। लड़की मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है और जल्दी से इस म्यूटेंट लड़के के पास चली आती है, क्योंकि वो जगरनॉट दानव उसी को मारने आ रहा होता है। लड़की उसे पकड़कर दीवार के पार जाने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि उस लड़के के पास रहते किसी भी म्यूटेंट की पावर काम नहीं कर पाती थी। तभी उन्हें दीवारों के टूटने की आवाज सुनाई देती है और जगरनॉट दीवार को तोड़कर उनके सामने आ जाता है। लड़की उसे गेंडा बुलाकर गुस्सा दिला देती है और वो आग बबूला होकर उन पर हमला करने आ जाता है, पर दीवार से टकराते ही उसका सिर फुट जाता है, क्योंकि लड़के के रहते उसकी पावर काम नहीं कर पाती। फिर वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं। ये भयानक मॉन्स्टर अचानक राजकुमारी सिरेला का रास्ता रोक देता है और उसकी तरफ मुड़ते ही सिरेला डर कर भागने लग जाती है, लेकिन मॉन्स्टर वो सिकुड़कर एक टायर में बदल जाता है और रेंगकर राजकुमारी सिरेला की ओर आने लग जाता है। तभी सिरेला छलांग लगाकर लोहे की पाइप पकड़ लेती है और हवा में 360 डिग्री घूमकर उस दानव से बच निकलती है। मॉन्स्टर रुककर फिर से पीछे मुड़ जाता है और सिरेला अपने कदम पीछे हटाने लग जाती है। वो दानव फिर से उसकी तरफ आने लगता है और सिरेला अपने जादू से उसे थोड़ा पीछे धकेल देती है, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर वापस हमला करने आता है, राजकुमारी इस बार उसे कई दूर खदेड़ देती है। सिरेला इससे काफी खुश होने लग जाती है, लेकिन वास्तव में वो येनिफर होती है जिसने मॉन्स्टर को दूर धकेल दिया होता है। कई बार मात खाने के बाद भी वो मॉन्स्टर मुड़कर फिर से उनकी तरफ आने लग जाता है। अचानक बीच में विचर आ जाता है, लेकिन वो दानव उसे पूंछ मारकर दूर फेंक देता है। विचर फिर से खड़ा हो जाता है और दानव को सीरी की ओर जाता देख उसके पीछे से हमला करने जाता है। विचर उसका सिंग काट देता है और तलवार को सीधे उसके दिल में भोंक देता है। इस तरह वो उस दानव को मार गिराता है और राजकुमारी सिरेला की जान बच जाती है। ये भयानक चुड़ैल एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर शॉपकीपर से सोना मांगने लग जाती है। जैसे ही महिला ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकालती है, चुड़ैल हार छीनकर उसे खाने लग जाती है। हार को चबाते ही उसका शरीर सुनहरे रंग से चमकने लग जाता है। तभी वो शॉपकीपर से उसका खुद का हार मांगने लग जाती है। महिला डर के मारे अपना हार चुड़ैल को सौंप देती है और चुड़ैल हार लेकर उसे निचोड़ने लग जाती है। सोना पिघलकर तरल पदार्थ बन जाता है। चुड़ैल उस तरल सोने को अपनी जादुई छड़ी पर टपकाने लगती है और जादू की छड़ी धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है। जैसे ही वो उस छड़ी में उसका नगीना डालने वाली होती है, सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे सरेंडर करने को कहता है। भद्दी चुड़ैल हंसते हुए पीछे मुड़ने जाती है कि तभी वो गार्ड उस पर गोली चला देता है और चुड़ैल काउंटर तोड़कर नीचे गिर जाती है, लेकिन इससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और बदला लेने के लिए वो छड़ी में नगीना फिट कर देती है। चुड़ैल गुस्से में अपना आपा खो देती है और सिक्योरिटी गार्ड उस पर गोलियां चलाने लग जाता है। तभी वो जादू से एक पत्थर का मॉन्स्टर तैयार करती है और सभी को खत्म करके दुकान से बाहर चली आती है। फिर वो अपनी जादुई छड़ी को जमीन में भायक देती है और पृथ्वी के गर्भ में मौजूद सारा सोना बाहर निकालने लग जाती है। हजारों टन सोना बहकर जमीन पर इकट्ठा होने लगता है और उसमें से एक विशालकाय दानव प्रकट होने लगता है। आखिरकार उसमें से एक बहुत बड़ा सोने का राक्षस